तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फिंगमी को वो स्कॉर्पियन केव से वो फायर ग्लेस तो मिल जाती है, जिसे वो अपनी स्पिरिचुअल फायर के साथ मिला करके एक रोंगयान नामक वेपन तैयार कर लेता है, जिसमें हमेशा निकलने वाली फायर की टेक्निक होती है। लेकिन आगे वो बाइलिंग जोंग की यंग मास्टर से मिलता है, जिसका नाम फैंशी होता है। यहाँ वो फिंगमी से फाइट करती है और उससे आग्रह करती है कि वो कम से कम वो ग्लास ग्रेज उसे दे दे। फिंगमी वो ग्लास ग्रेज उसे दे देता है। बाकी उसकी जर्नी आगे कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि उस बैटल फील्ड में काफी सारी ट्रेजर्स थे। उन्हीं ट्रेजर्स को और उन मॉन्स्टर्स के अंदर निकलने वाले वो आयरन कोर को लेने के लिए सेक्ट एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। अब एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि फिंगमी एक मैप का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो उस बैटल फील्ड के फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में पहुंच चुका है। हाँ, वो अपनी स्पिरिचुअल आई से आगे देखता है कि एक मॉन्स्टर एप की इनर कोर को हासिल करने के लिए 2 सेक्ट मिलके उस पे अटैक कर रहे हैं। अब उनमें जो पहला सेक्ट होता है वो श्याओ बै सेक्ट का होता है, जो कि एक खास तरह की रोबोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस एप को पकड़ने के लिए। अब इस रोबोट को देख के यहाँ फिंगमी समझ जाता है कि ये वही रोबोट है जिसका इस्तेमाल सिया भी करती है। तो हो सकता है कि ये सिया के सेक्ट के ही डिसिपल्स हो और वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे आई हो। आगे हम देखते हैं कि शियाओबे सेक्ट के डिसिपल्स जो होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी उन रोबोट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे वो सारे जो रोबोट्स होते हैं वो उस एप बीस्ट को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। अब बारी आती है दूसरे सेक्ट के अटैक करने की। जैसे ही दूसरे सेक्ट के डिसिपल्स उस पे अटैक करते हैं, वो एप बीस्ट वही मारा जाता है, जिससे उसका इनर कोर बाहर निकलता है, जिसे झट से वो दूसरे सेक्ट के डिसिपल ले लेती है और उस एप पे बैठ जाती है। जिसपे शियाओबे सेक्ट का मास्टर उसे कहता है कि हमने मिल करके इस मॉन्स्टर को किल करने का डिसाइड किया था, तो सिर्फ तुम लोग ही इसके इनर कोर को कैसे रख सकते हो। जिसपे वो दूसरी डिसिपल उसे कहती है कि ये जो इनर कोर है ये हमारे बाइलिंग जोंग सेक्ट से बिलोंग करेगा। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ बाइलिंग जोंग सेक्ट की यंग मास्टर फैंशी आ जाती है। ये दोनों डिसिपल्स उसे ग्रीट करती हैं और फिर वे उन्हें उस एप की इनर कोर देते हुए कहती हैं कि ये अब से हमारा है। जिसपे शियाओबी की एक और डिसिपल कहने लगती है कि हम दोनों सेक्ट ने मिल करके इस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए एग्री किया था, तो तुम लोग अब अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हो। जिसपे वो बाइलिंग जोंग की दूसरी डिसिपल कहती हैं कि हमने इस जायंट एप को मारने के लिए ज्यादा मेहनत की है और वैसे भी तुम लोगों की जो स्पिरिचुअल पावर्स थी वो काफी पहले लॉस्ट हो चुकी थी और इसका इनर कोर तो हमारा ही होगा, क्योंकि हमने इस मॉन्स्टर पे पूरी तरह से वश किया है। इस पे शी अपने डिसिपल्स को डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों ने अपने कोऑपरेशन से इस मॉन्स्टर को हंट किया है, तो इसका बेनिफिट इन्हें भी मिलना चाहिए। तुम इस बीस्ट ऐप की एनिमल स्किन और बोन को रख सकते हो ताकि तुम अपने लिए वेपन्स को रिफाइन कर सको। जिसपे शियाओबे सेक्ट के डिसिपल कहने लगती है हिपोक्रेट कहीं के, पहले कुछ और कहते हैं और फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। ये सुनते ही वो जो लिंग जोंग के डिसिपल होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के बारे में ऐसा कहने की। आगे वो अपने पावर से उस पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से आती हुई एक तेज रोशनी उसके पावर को नलिफाई कर देती है। जिसे देखते हुए फैंशी यहाँ चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि हम पे इस तरह से काउंटर अटैक करे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि फिंगमी उसके सामने आ जाता है, जिसमें यहाँ पहले तो वो उसे पहचानती नहीं, लेकिन फिंगमी उससे कहता है कि अभी अभी तो हम मिले थे और तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई। तो यहाँ अपना भेस बदला हुआ रूप उसके सामने लाता है, जिसपे फैंशी उसे पहचान लेती है और सिर्फ उसके मूंछ हट जाने से वो उसे कह रही होती है कि ये कितना हैंडसम है, क्या ये वही है जो मुझसे पहले मिला था। तो जरूर इसने अपने मैजिक का यूज किया होगा इस तरह का वेस बनाने के लिए। तो यहाँ वो फिंगमी का ट्रू फेस देख के पूरी तरह मनमोहित हो जाती है। आगे जो फिंगमी होता है वो शियाओबे सेक्ट के डिसिपल्स को एक खास तरह की मेडिसिन को ऑफर करता है, जिससे उन्हें हीलिंग करने में मदद मिल सके। लेकिन वो जो सेक्ट का मास्टर होता है वो उससे पूछता है कि हम तो एक दूसरे के जानते भी नहीं, ना ही तुम हमारी कोई रिलेटिव हो, तो तुम आखिर हमारी क्यों मदद कर रहे हो। जिसपे फिंगमी उनसे कहता है कि तुम्हारे सेक्ट की जो ग्रैंड डॉटर्स हैं मैं उनका बहुत पुराना साथी हूँ और इस सेक्ट के जो ग्रैंड लीडर है वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा कहते हुए वो उन्हें 7 कलर्स के उस रिंग को दिखाता है जो कि सिया के ग्रैंडफादर ने दी होती है जब फिंगमी ने सिया को बचाया था। उसे देखते हुए वो दूसरी डिसिपल यहाँ एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तुम वही जीनियस रिफाइनर हो ना जिसके बारे में हमारी यंग मास्टर मींस की सिया हमेशा बातें करती है। आगे फिंगमी उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि तुमने सही समझा है, मैं वही हूँ। अब ये देखते हुए जो लिंग जोंग के डिसिपल्स होती हैं ना वो उससे धमकी देने लगती हैं कि तुम सिर्फ अभी ची गैदरिंग के लेवल पे हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में टांग अड़ाने की। जिसे फिंगमी उसे यहाँ डिफेंड करते हुए उनसे कहता है तो तुम मुझसे डील कर सकते हो, एक गैस गैदरिंग लेवल का बंदा क्या तुम्हारे लिए इनफ होगा। अब जैसे वो दोनों डिसिपल्स यहाँ फिंगमी पे अटैक करती है, फिंगमी उनके अटैक को तुरंत ही नलिफाई कर देता है, जिससे वो दोनों पीछे हट जाती हैं। अब यहाँ जो फैंशी होती है वो अपनी डिसिपल्स की तरफ से फिंगमी से माफी मांगती है और आगे अपनी डिसिपल को ये ऑर्डर देती है कि वो उस बीस्ट एप के इनर कोर को इन शियाओबे सेक्ट के डिसिपल्स को दे दे।
यहाँ वो ऐसा ही करती है, लेकिन उस डिसिपल को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उनकी यंग मास्टर इस तरह से पीछे कैसे हट सकती हैं। यहाँ जो वो दूसरे सेक्ट की डिसिपल भी यही सोचने लगती है कि ये बाइलिंग जोंग की यंग मास्टर तो काफी एरोगेंट है, तो यहाँ इस फेंगमी के आ जाने से ये तुरंत ही हमें इनर कोर देने के लिए कैसे राजी हो गई। जिसमें फेंगमी भी अब यहाँ फैंसी के सामने आके पूछता है कि जरूर मुझ में कुछ स्पेशल बात होगी, तभी तो अपने कदम को इसने पीछे कर लिए है। और अचानक से ये बाइलिंग जोंग की यंग मास्टर मुझसे इतने पोलाइटली कैसे बात कर रही है। जिसमें यहाँ फैंसी अपने मन में सोच रही होती है कि सब जानते हुए भी दिखावा कर रहा है। क्या मैं यहाँ अपनी फीलिंग्स को इन सब के सामने जाहिर कर दूं कि मैं इसके हैंडसम फेस और इसके गुड लुक्स पे पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी हूँ, और यही वजह तो है कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इस एप की इनर कोर को उन्हें देने के लिए राजी हो गई। और न मैं किसी को भी आसानी से ऐसे फॉरगिव थोड़ी ना करती हूँ। इस पे जो बाइलोंग सेक्ट की डिसिपल्स होती हैं वो सोच रही होती है कि आखिर हमारी रंग मास्टर को यहाँ हुआ क्या है। यहाँ फैंगशी फिर से फेंगमी से अपने डिसिपल्स की ओर से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने उन्हें अच्छे से डिसिप्लिन नहीं किया, तो ये जो जाइंट बीस्ट का इनर कोर था ये तो कुछ भी नहीं है, तो एज अ कॉम्पेंसेशन मैं तुम्हें वो ब्लड लोटस लेने में मदद करवा सकती हूँ जो उस लेक के हार्ट में मौजूद है, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं उस ब्लड लोटस के श्याओ बै सेक्ट को देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि उस झील के हार्ट में एक ब्लड लोटस होता है। इसके गार्डिंग एक 4th लेवल का मॉन्स्टर कर रहा था, और उस लेवल के मॉन्स्टर को हराने के लिए यहाँ फैंगशी के पास काफी ज्यादा वेपन्स होते हैं। यहाँ फेंगमी को वो अपने साथ चलने के लिए ऑफर करती है ताकि वो दोनों मिल करके उस ब्लड लोटस को हासिल कर सके। जिसपे फेंगमी यहाँ उसके ऑफर को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। और फेंगमी वहाँ से चला जाता है उस लेक की तरफ। इस पे जो लिंगजोंग के डिसिपल्स कहने लगती है कि हमारे यंग मास्टर के ऑफर को इस तरह कैसे ठुकरा सकता है, लगता है इसे नहीं पता कि वो लेक कितनी ज्यादा डेंजरस है। वहाँ पे गया है तो जरूर मर के ही वापस आएगा, उस बीस्ट फिश का शिकार बन जाए। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी।